हेलो। चलो बोला। अब देखेंगे प्रैक्टिस सेट 3.3, उसमें का क्वेश्चन नंबर जो है वो देखेंगे थर्ड नंबर का। फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर बिटवीन, बोला है बिटवीन 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 बिटवीन। फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर बिटवीन 1 and 350। बिटवीन बोला है, सम बोला है, ठीक है। तो देखो बड़ा एपी क्या रहेगा, बिटवीन। बिटवीन है तो उसमें 1 नहीं आएगा, बराबर है। वैसा भी नहीं आएगा, बिटवीन बोला है, पता है ना, बिटवीन वो बहुत बार बोला है, तो 1 तो है नहीं, तो कौन सा बेटा 2 है इवन नंबर, उसके बाद 4, उसके बाद 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, डॉट 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 करके लास्ट वाला कौन सा रहेगा बड़ा, तो बिटवीन बोला है 350, तो 350 बोला है, तो 350 तो आएगा नहीं, क्यों नहीं आएगा, बिटवीन बोला है नहीं, इसके अंदर के चाहिए अपने को 1 और 350 के अंदर के चाहिए ना, बिटवीन बोला है तो अंदर के चाहिए, तो 3 क्या बोला है, इवन ही है ना, ओके 350 नहीं चलेगा, हाँ 349, ये तो इवन है नहीं, 348 समझ में आया क्या, तो कौन सा आएगा 348, 350 क्यों नहीं, बिटवीन बोला है तो इसके अंदर की चाहिए, ठीक है। फ्रॉम बोला है, अगर फ्रॉम बोलते थे तो लेते थे 350, लेकिन क्या बोला है बिटवीन बोला है, तो लास्ट जो नंबर रहेगा वो कौन सा रहेगा 348, करेक्ट, ओके। तो देखो बेटा अब सम बोला है, तो सम के लिए ये और ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला यूज करते हैं, ज्यादातर ये करते हैं अपन, ये भी कर सकते हैं, देखो फर्स्ट टर्म भी पता है और लास्ट टर्म भी पता है, लेकिन एन पता है क्या नहीं है, अगर ये भी लेंगे फॉर्मूला तो देखो फर्स्ट टर्म पता है अपने को, ठीक है, लेकिन अपने को हाँ डी भी पता कर सकते हैं, समझ में आएगा, अगर ये अगर यूज किया अपन ने तो इसलिए एन पता नहीं है, ए पता है, ए यानी फर्स्ट टर्म क्या है 2, डिफरेंस तो पता ही है कितने का रहेगा, 2 का डिफरेंस रहेगा, यानी सबसे देखो 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 बेटा ना, ये फॉर्मूला अगर यूज करेंगे तो अपने को ये अगर फाइंड आउट करना है, सम अगर फाइंड आउट करना है, ये 1 2 3 ये तीनों पता होने चाहिए ना, तभी निकाल सकते हैं। तो देखो बेटा ये और ये पता है, फर्स्ट टर्म पता है, टीएन यानी क्या लास्ट टर्म भी पता है, लेकिन एन पता है क्या नहीं, कितने नंबर ऑफ टर्म है ये पता है क्या नहीं, लास्ट टर्म पता है अपने को 348, लेकिन कौन से नंबर की टर्म है ये पता है क्या नहीं पता है, तो ये पता नहीं एन, तो सबसे पहले एन निकालना पड़ेगा, अगर एन पता है यानी 1 2 3 ये तीनों भी पता है तभी एस एन निकाल सकते हैं। अगर ये यूज किया तो इसमें ए पता होना चाहिए, ए पता है अपने पास कितना है 2 है, डी डिफरेंस पता है, डिफरेंस कितने का है 2 है, 2 का है, लेकिन एन पता है क्या नहीं, तो सबसे पहले अपना जो टारगेट रहेगा वो क्या निकालना पड़ेगा एन, समझ में है ना। अगर आपको एसएन निकालना है यानी सम निकालना है, पूरी इसकी अगर सम निकालना है तो क्या पता होना चाहिए अपने को, सबसे पहले एन पता होना चाहिए, क्यों, ए है अपने पास, डी है अपने पास, अगर एन पता है तो अपन एसएन निकाल सकते हैं, या फिर ये फॉर्मूला यूज करके भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टीएन यानी क्या लास्ट टर्म ये भी पता है, लेकिन कौन से नंबर की टर्म है, आप क्या बोलोगे n इज इक्वल टू 348, नहीं रे बेटा, tn इज इक्वल टू क्या है 348, tn यानी क्या लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म क्या है 348, कौन से नंबर की टर्म है वो पता है कि अपने को नहीं, तो सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा n निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो बेटा तो क्या करेंगे बेटा, तो इस फॉर्मूले से आता है क्या, ये फॉर्मूला क्या है, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी है, करेक्ट। तो देखो तो Tn पता है, देखो देखो क्या है, एक मिनट, तो a यानी क्या फर्स्ट टर्म, a इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू क्या है 2, ठीक है। Tn यानी क्या लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म क्या है बेटा 348, ठीक है। उसके बाद डिफरेंस यानी T2 माइनस T1, तो क्या करेंगे देखो T1 इज इक्वल टू 2, T2 इज इक्वल टू 4, T3 इज इक्वल टू 6, ठीक है, और Tn इज इक्वल टू कितना है 348, तो यहाँ पे सब लिख दिया, Tn कितना है 348, ऐसे
ए T1 2 T2 4 T3 6 Tn कितना है 3 4 Tn यानी लास्ट वाले का ओके डिफरेंस यानी क्या रहता है बड़ा T2 माइनस T1 T2 क्या बड़ा 4 4 माइनस 2 कितना आता है डिफरेंस 2 आता है यानी डिफरेंस जो है वो कितना आया आपका 2 आया है ठीक है तो आप ये निकाल सकते हैं Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी यानी इससे Tn पता है a पता है d पता है तो क्या निकलेगा इसमें से n और वो n की वैल्यू इसमें पुट करेंगे या फिर इसमें पुट करेंगे ये लो ये इजी आएगा तो इसमें अगर पुट कर दिया तो फर्स्ट टर्म पता है लास्ट टर्म पता है Tn वाले टर्म यानी लास्ट टर्म n भी पता चलेगा तो ऐसे निकाल सकते हैं क्या आएगा बड़ा Tn कितना है 340 समझ में आ रहा है ये क्यों यूज किया ये फॉर्मूला कहां से आया ये क्यों यूज किया देखो आपको क्या निकालना है सम अगर देखो ये फॉर्मूला चॉइस करेंगे ये भी चलेगा ठीक है अगर सम चाहिए तो अपने को फर्स्ट टर्म पता है लास्ट टर्म भी पता है फर्स्ट टर्म क्या है बेटा 2 लास्ट टर्म क्या है 348 लेकिन n पता है क्या अगर n अगर पता नहीं है तो ये Sn निकाल सकते हैं क्या नहीं Sn कब निकाल सकते हैं जब ये तीनों पता होंगे ठीक है तो ये दो पता है ये पता करना पड़ेगा ना सबसे पहले तो ये पता करने के लिए ये फॉर्मूला यूज किया ठीक है a की वैल्यू है बेटा a की वैल्यू क्या है 2 n का बेटा पता नहीं d कितना है बेटा d है ठीक है तो देखो तो ये तो इधर ले गया है 348 माइनस 2 यहाँ पे 2 ठीक तो कितना होगा 346 n माइनस 1 इंटू 2 ठीक है आगे मल्टीप्लाई में इधर आके क्या होगा डिवाइड मल्टीप्लाई में इधर आके क्या होगा डिवाइड कितना होगा बताएं क्या आगे 150 123 173 होता है क्या कितना होगा यहाँ पर 1 और 1 कितना होगा 7 या फिर 3 173 n माइनस ये माइनस 1 इधर लेके आए क्या होगा प्लस 173 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होगा बेटा n कितना होगा 174 कितनी आएगी वैल्यू कितनी आएगी बेटा 174 अब n की वैल्यू में देखो ये फॉर्मूला तो मुझे इजी दे रहा है ठीक है कौन सा भी यूज करो ये यूज करो ये यूज करो अगर ये यूज किया तो 174 यहाँ पे लिखोगे a की वैल्यू कितना बेटा a की वैल्यू है 2 यानी 2 into 2 ठीक है कौन सा भी कर सकते हैं आपकी मर्जी ठीक है यही करना ये भी यूज कर सकते हैं टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी तो Sn ठीक है n 174 अपॉन 2 2 इंटू a की वैल्यू क्या बेटा 2 n कितना है 174 है ना 174 माइनस 1 इंटू डी डी भी बता ना डी कितना है 2 तो कितना है बड़ा है 174 डिवाइड बाय 2 कितना होगा यहाँ पे कितना आएगा 8 यहाँ पे 7 ठीक है करेक्ट उसको डिवाइड किया तो कितना आएगा 87 तो इंटू 2 कितना होगा 4 प्लस कितना होगा 173 इंटू 2 और इसका मल्टीप्लिकेशन 173 इंटू 2 कितना होगा 6 14 4 1 2 1 3 3 4 6 4 प्लस 3 4 6 ठीक है 87 इंटू कितना हो गया 350 ठीक है अब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 87 into 315 5 7 था 5 3 40 43 ठीक है
0 अत्रिक 21 1 48 2 अत्रिक 24 25 26 5 4 7 10 0 आंसर है दोनों 3 30540 30450 क्या आएगा बेटा SN कितना आया 30450 समझ में आया क्या? ये भी कर सकते हैं या फिर ये फॉर्मूला करके भी कर सकते हैं। तो देखो या फिर देखो और ऐसा भी कर सकते हैं हम, या तो करना ही पड़ेगा करनी पड़ेगा और मैं ना दूसरी मेथड SN इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा n/2 समझ में आ रहा ना? देखो SN इज इक्वल टू n/2 ठीक है T1 प्लस Tn n कितना है बेटा 174/2 T1 कितना है बेटा T1 रे T1 2 है 248 ठीक है। Tn यानी क्या लास्ट टर्म ये कितना रहेगा कितना हो गया 87 इंटू कितना हो गए 250 81 इंटू 250 होगा 250 इधर कुछ गड़बड़ हो गई 87 इंटू नहीं 350 होगा यहाँ पे 348 है ऐसा ये 3 है 348 है कितना होगा 350 तो कितना होगा 87 350 तो 8045 SN और सॉरी n कितना बड़ा n कितना था n कितना है 174 है तो यहाँ तो 174 चाहिए 174 यहाँ पे भी 174 ठीक है 174 तो देखो ये कर सकते हैं या फिर ये कर सकते हैं आपकी मर्जी चलेगी ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे कौन सा बेटा 4th नंबर का समझ में आया नहीं खुशी चलो देखो बेटा अनुश्री धनश्री देखो इधर ना 4th नंबर का क्वेश्चन इन एन एपी 19 टर्म इज 52 and 38 term is 128 find the sum of first 56 term अरे बाप रे देखो इन एन एपी 19 टर्म T19 कितना दिया है T19 है 52 उसके बाद T38 जो दिया है वो कितना दिया है बता T38 वो दिया है 128 और फाइंड क्या करना है फाइंड करना है आपको सम किसकी सम पहले 56 टर्म सम यानी s सम यानी s कौन सी 56। अब देखो अगर सम अगर निकालना है तो क्या चाहिए अगर ये फॉर्मूला अगर यूज किया तो क्या चाहिए बेटा फर्स्ट टर्म चाहिए डिफरेंस चाहिए n तो है n कितना है 56 यानी a और d चाहिए तो वो देखो बेटा अब आपने ऐसा यूज किया था साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व किए थे ठीक है। तो देखो बेटा अब S56 के लिए S56 यानी सम निकालने के 56 यानी क्या n तो है यानी a और d अपने को चाहिए और a और d किससे मिलेगा इससे मिलेगा अपने को ठीक है। इसको जो है T19 को ये फॉर्मूला यूज करेंगे
ठीक है। T38 को ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, दो इक्वेशन मिलेंगे, दो इक्वेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा, आपको ए और डी की वैल्यू मिलेगी और ए और डी की वैल्यू इस एसएन पे पुट करना है। तो देखो कैसा होगा, फॉर T19 Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, करेक्ट, समझ में आया ना। तो क्या है 50 किसके लिए यूज कर रहे हैं, T19 इज इक्वल टू a प्लस क्या होगा बेटा, 19 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो T19 की वैल्यू क्या है बेटा, T19 की वैल्यू क्या है 52 इज इक्वल टू a प्लस 18d, ठीक है। दैट इज a प्लस 18d इज इक्वल टू 52, ये होगा इक्वेशन 1, ठीक है। ओके, फॉर T38, ठीक है। तो इसके लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो क्या होगा बेटा, T38 a तो पता नहीं, a प्लस n पता है, n कितना रहेगा 38 माइनस 1 इंटू डी, इसके लिए n क्या रहेगा 38, ठीक है ना। तो T38 की जो वैल्यू है वो कितना बेटा 128, a प्लस 37d, दैट इज a प्लस 37d इज इक्वल टू 128, करेक्ट। ओके, तो देखो बेटा, तो क्या होगा अभी, ये होगा, देखो इसको देंगे ये फर्स्ट इक्वेशन, ये होगा सेकंड इक्वेशन, ये दो इक्वेशन क्या करेंगे साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। तो साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए किसी ए का कोएफिशिएंट सेम करो या फिर डी का कोएफिशिएंट सेम करो। तो मैं क्या करता, देखो ए का कोएफिशिएंट पहले से ही सेम है, तो क्या करना मैं यहाँ पे, सेम है ना, ए का कोएफिशिएंट सेम है, तो क्या करता इक्वेशन, और उसके साइन देखो साइन सेम है, तो क्या करना पड़ेगा बेटा सब्ट्रैक्शन, तो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट करता है, इक्वेशन जो 2 है इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट करता, तो इक्वेशन 2 क्या है बेटा, इक्वेशन 2 है a प्लस 37d इज इक्वल टू 128, और इक्वेशन 1 क्या है बेटा, a प्लस 18d इज इक्वल टू 52, करेक्ट, करेक्ट है ना। सब्ट्रैक्शन तो साइन बदल जाएंगे, इसका माइनस इसका माइनस इसका माइनस, ये हो गया कैंसिल। अब देखो 18 में से 37 गया, तो 18 कितना बचेगा 23 19, ठीक है 19, ओके। और इधर कितना होगा, 8 में से 2 गया 6, ओके। उसके बाद 12 में से 5 गया 7, 76, ठीक है। अब क्या होगा बेटा, d इज इक्वल टू 76 डिवाइड बाय 9, करेक्ट, कितना आएगा 19 1 19 2 38, ओके 4 आएगा, ठीक है ना। तो d की वैल्यू क्या आ गई बेटा 4 आ गई, ओके। अब क्या करना पड़ेगा, पुट, समझ में आया ना, पुट d इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन, इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन बेटा, कौन सा इक्वेशन, इन इक्वेशन 1 में करता है 2 में करता है, तो इक्वेशन 1 में करेंगे, इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 क्या है बेटा, a प्लस 18d
इज इक्वल टू 52, a प्लस 18d इज इक्वल टू 52, तो a प्लस 18 इंटू d की वैल्यू क्या है बेटा 4, 52, ठीक है। क्या आएगा 72, a प्लस 72, ठीक है, इज इक्वल टू 52 माइनस 72, ए की वैल्यू कितना है बेटा -20, ए की वैल्यू कितनी आ गई -20। क्या चाहिए अपने को, एक मिनट, अपने को क्या चाहिए, हाँ S56 चाहिए ना। तो ये फॉर्मूला उसका नाम है Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। S56 चाहिए, तो यहाँ पे क्या है अपना 56, ठीक है ना। ओके 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 ओके, ये करेक्ट है कि नहीं, हाँ ओके। डिवाइड बाय 2 क्या आएगा यहाँ पे 2, ए की वैल्यू क्या है बेटा -20 प्लस, ठीक है, n कितना है 56 माइनस 1 कितना होगा 55 इंटू डी कितना है बेटा डी है 4 इंटू 4, दिख रहा है क्या आपको, नहीं दिख रहा, ओके। S56 by 2 होगा 2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है बेटा, फर्स्ट टर्म जो है वो फर्स्ट टर्म क्या है -20 प्लस n कितना है 56 -1 इंटू डी कितना है बेटा डी है 4, दिख रहा है क्या आपको, एक मिनट, 56 -1 इंटू 4 करेक्ट दिख रहा है। S56 इज इक्वल टू कितना हो गया 2, हाँ 25 और 28, ठीक, 28 और ये कितना होगा -40 प्लस 56 -1 कितना होगा 55 इंटू 4, ठीक है। S56 इज इक्वल टू 28, कितना होगा 14 55, हाँ कितना होगा देखो 55 इंटू 4 5 शून्य 2 5 22 220, ठीक है। और उसमें से 40 गया -40 प्लस 220 तो 200 180, S56 इज इक्वल टू 28 इंटू 180, ठीक है। तो क्या करेंगे 28 इंटू 18 48 4 40 60 16 24 22, ठीक है, 0 38 2 4 8 9 10 0 4 5 0 4 और ये 0, तो ये हो गया S56, ठीक है। देखो बड़ा क्या कौन सा क्वेश्चन था ये 19, तो ये 4th नंबर का क्वेश्चन था। देखो बेटा T19 दिया था, T38 दिया था और आपको क्या बोला था फर्स्ट 56 टर्म की आपको सम निकालना है, ठीक है। T19 के लिए ये फॉर्मूला यूज किया, T38 के लिए ये फॉर्मूला यूज किया, वो इक्वेशन मिल गया, उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व किया तो d की वैल्यू मिल गई, ये d की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दी तो a की वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब देखो a और d की वैल्यू मिल गई तो S
56 निकाल सकते हैं, पहले 56 टर्म की जो सम है वो निकाल सकते हैं। तो देख बड़ा n, ये फॉर्मूला क्या, तो n की वैल्यू क्या रहेगी 56। क्यों 56? क्योंकि कहां तक निकालना है आपको सम, 56 टर्म तक। तो 56 ओके, a की वैल्यू -20, n की वैल्यू 56 -1 और d क्या है बेटा 4 इंटू 4, ये दिख रहा है बेटा इंटू 4 है। इसको सॉल्व किया तो 56 की वैल्यू क्या आएगी बेटा 5040। ठीक है, आपको देख रहा है क्या, एक बार चेक करने दो मुझे। 5040 ओके करेक्ट, ठीक है समझ में आया। ओके, तो ये ऐसे टाइप, ये जो है इसी टाइप का एक प्रॉब्लम हुआ था जिसमें दो इक्वेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व करना था। ठीक है, तो वो क्वेश्चन भी ध्यान से देखना है। ओके, तो देखो ना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन 5 जो है, मैं मेरी मेथड से पढ़ूंगा, आपको जो है वो एक्टिविटी ये तो लिखना ही है, जैसा मैं बताता हूं वैसा तो लिखना ही है, लेकिन आपको वो एक्टिविटी बेस्ड पर है वो क्वेश्चन, तो वैसे भी उस टाइप में भी आपको लिखना है। ठीक है, मैं जैसे लिख के दे रहा हूं वैसे तो लिखना ही है, लेकिन एक्टिविटी बेस्ड यानी जैसे बुक में दिया है उस टाइप में भी आपको वो क्वेश्चन लिखना है। ठीक है, तो देखो ना अब क्वेश्चन जो है वो पढ़ेंगे 5th नंबर का। ठीक है, एक्टिविटी टाइप पर है, लेकिन अपन अपनी मेथड से करेंगे एक्टिविटी टाइप पर। आपको क्या है, फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, सम निकालनी है। सर मैंने एस का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। सम ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 1 and 140 विच आर डिविजिबल बाय। देखो सम निकालनी है, बिटवीन बोला है, बिटवीन पर अंडरलाइन कर दो, बिटवीन 1 and 140। हाँ, फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर की सम करना है बिटवीन, लेकिन किसके बिटवीन वो नंबर होने चाहिए 1 and 140। तो उसमें 1 और 140 आएगा क्या, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि बिटवीन बोला है, बिटवीन वाले यानी अंदर वाले, तो 1 और 140 नहीं आएगा। ठीक है, विच आर डिविजिबल बाय 4, तो 4 से डिविजिबल जो नंबर है उसकी सम करना है। समझ में आ रहा क्या कुछ, आपको सम तो करनी है। 1 से लेके 140 तक जो नंबर आते हैं, कौन से नंबर आते हैं, जो 4 से डिविजिबल जो नंबर आते हैं उसकी सम करना है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या, 1 से क्या है 1 और 140, इसके बीच में बिटवीन बोला है, यानी ये तो छोड़ना पड़ेगा, इसके बिटवीन जो 4 के डिविजिबल है उस नंबर की एडिशन करना है। तो 4 की डिविजिबल कौन से रहेगा, 4 8 12 16 डैश 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 डैश। ठीक है, और लास्ट वाला कौन सा रहेगा, लास्ट वाला कौन सा रहेगा बेटा, देखो अब उसके हाँ देखो शुरुआत का जो नंबर है वो 4 है, इसके बिटवीन 4 के डिविजिबल उसके एडिशन करना है। 140 तो नहीं आएगा, तो लास्ट वाला कौन सा आएगा, देखो 140 के पहले कौन सा था 139, ये 4 से डिविजिबल है क्या, नहीं है। पता है ना 4 की प्रॉपर्टी क्या है, आप डायरेक्ट डिवाइड करके देखो, या फिर लास्ट के दो नंबर को अगर डिवाइड होता है तो उस पूरे नंबर को डिवाइड होगा, तो इसको डिविजिबल नहीं है। नहीं तो ऐसा कर सकते 4 से डिवाइड करो, कंप्लीटली डिविजिबल होता है कि देखो नहीं है, इसको नहीं आएगा। उसके बाद 138 को करके देखो आता है क्या, तो मुझे 4 की प्रॉपर्टी पता है तो मैं 4 की प्रॉपर्टी यूज करता। 4 की प्रॉपर्टी क्या है, अगर लास्ट के दो नंबर को अगर 4 से डिवाइड होता है तो इस पूरे नंबर को 4 से डिवाइड होगा, तो कितना होगा बेटा, नहीं जाता है, इसको 4 9 का 36 आता है, नहीं जाता है, तो बचता है ना, तो इसको नहीं जाएगा। पता है 137, मुझे 4 की प्रॉपर्टी पता है, 4 की प्रॉपर्टी क्या है, लास्ट के दो नंबर को जाता है क्या, 37 को जाता है क्या 4 से, तो नहीं जाता है, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, तो कौन सा आएगा 136। समझ में आया, देखो 1 से 140 तक जो 4 के डिविजिबल जो नंबर है उसकी सम करना है। तो 4 के डिविजिबल जो पहला नंबर है वो क्या है बेटा 4, उसके बाद 8 12 16 और लास्ट वाला कौन सा है 136। ठीक है, 140 डिविजिबल है लेकिन 140 नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि बिटवीन बोला है, अगर फ्रॉम बोलते तो 140 लेते थे। क्यों लेते थे 140, क्योंकि ये 4 का डिविजिबल है। समझ में आया क्या, लेकिन बिटवीन बोला है तो 140 और 1 नहीं है इसके अंदर, तो 139 नहीं लिया अपन ने क्योंकि ये 4 से डिविजिबल नहीं है। 138 नहीं लिया है अपन ने क्योंकि ये भी 4 से डिविजिबल नहीं है। 137 भी नहीं लिया है क्योंकि 137 भी नहीं डिविजिबल नहीं है। तो 136
ये जो है 4 से डिविजिबल है, करके देखो। तो लास्ट नंबर जो है 4 से डिविजिबल वाला वो कौन सा है, 136। तो क्या है बड़ा, 4 8 12, ठीक है, डाई 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 डॉट 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 136 सम बोला है। अब इसकी सम चाहिए अपने को, तो क्या होगा बेटा देखो, तो इसकी सम अगर चाहिए तो सम के लिए फॉर्मूला ये यूज कर सकते हैं या फिर ये यूज कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो बेटा, समझो यही फॉर्मूला यूज करेंगे कि तो a t1 4 है, t2 8, t3 12, और ये कौन से नंबर की है पता है क्या आपको, पता है नहीं पता है, तो ये आखिरी वाली है ना, लेकिन ये पता नहीं है कौन से नंबर की है, लेकिन लास्ट वाली है तो टी है, ये कितना बेटा 136, ठीक है। अब क्या है, ये फॉर्मूला यूज करने के लिए देखो, ये सम चाहिए ना अपने को, अगर सम निकालना है तो ए पता होना चाहिए, डी पता होना चाहिए, एन भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखो डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस क्या होगा, t2 माइनस t1, t2 क्या बेटा 8 माइनस 4 कितना आएगा 4, तो डिफरेंस कितना आएगा 4, ठीक है। तो डिफरेंस पता है अपने को, इसकी सम करना है बेटा, देखो हाँ, इस पूरे इसकी सम करना है, सम बोला ना, पूरे इसकी सम करना है, ये फॉर्मूला यूज होगा, लेकिन ये फॉर्मूला यूज करने के लिए एन चाहिए, ए चाहिए और डी चाहिए, तो डी तो मिल गया, ए भी मिल गया, लेकिन एन पता है कि आपको नहीं, तो एन किससे निकाल देते, इससे निकाल देंगे, ठीक है, समझ में आया ना। अगर ये निकालना है पूरे जितने भी नंबर आते हैं उसकी सम अगर निकालना है तो क्या पता होना चाहिए आपको, क्या पता होना चाहिए, सम अगर निकालना है तो एन पता होना चाहिए, ए पता होना चाहिए, डी पता होना चाहिए। तो डी पता है अपने को 4 है, ए पता है अपने को, लेकिन एन पता है क्या, नहीं पता है, पता है क्या, नहीं पता है, तो एन कैसे निकालोगे, तो देखो बेटा, तो एन इससे निकालोगे, टी इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। तो टी एन यानी लास्ट वाली टर्म, तो लास्ट वाली टर्म क्या बेटा 136, ठीक है। ए एन है फर्स्ट टर्म क्या बेटा 4 प्लस एन नंबर ऑफ टर्म पता नहीं है, एन माइनस 1, डिफरेंस कितना बेटा 4 का, ठीक है। तो 136 माइनस 4, ये 4 इधर लेके आए तो क्या होगा माइनस, क्या बचेगा n माइनस 1 इंटू 4, ठीक है। तो 136 में से 4 गया तो कितना बचता है, तो 132 बचेगा ना, 132 इज इक्वल टू n प्लस 1 इंटू 4, ये 4 मल्टीप्लाई में इधर जाके क्या होगा डिवाइड, 132 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू n प्लस 1, ठीक है। तो कितना आएगा 4 से अगर डिवाइड किया तो 4 3 12 3 एक रहा 4 3 12 33 आएगा इज इक्वल टू n प्लस 1, ये जो है इधर लेके आए तो क्या होगा माइनस 33 माइनस 1 इज इक्वल टू n, तो कितना होता है 32, सॉरी n प्लस 1 ले रहे, n माइनस 1 है ना यहाँ, प्लस कैसे लेंगे, माइनस है, फॉर्मूला चेंज करते हैं अपन माइनस, तो ये माइनस में है, माइनस में इधर आके क्या होगा प्लस, कितना होगा 34, एन की वैल्यू क्या है 34, यानी ये जो टोटल टर्म है 1 2 3 4 ऐसे, ये वाली कौन सी नंबर की है 34 नंबर, तो आप निकाल सकते हैं Sn इज इक्वल टू n बाय 2 टू a प्लस n माइनस 1 b, तो कितने हैं टर्म 34 बाय 2 2 इंटू क्या है 4 प्लस 34 माइनस 1 इंटू डी, कितना है 4, ठीक है। अब 34 इज इक्वल टू कितना आएगा 17, कितना तो बढ़ेगा 8 33 इंटू 4, एस 34 इज इक्वल टू कितना आएगा 17 a प्लस कितना आएगा 33 इंटू 4, 4 3 12 से 2 हाथ लाए, 4 3 12 12 ने 13 132,
ठीक है, कितना होगा ये 140, S34 इज इक्वल टू 17 इंटू इसकी एडिशन कितना होगा 140, ठीक है। इसका मल्टीप्लीकेशन 14 इंटू 28 28 8 16 1 7 1 7 किती तुकडा आहे 4 किती येते 1 किती येते 8 7 3 10 1 11 11 हाथला 1 इकडे 2 218, ठीक है ना। कितना होता है 218 और ये आएगा 0, ठीक है। तो कितना आएगा S34 इज इक्वल टू 2180, करेक्ट 2180। नहीं तो कुछ तो भी गलत हो गया, 8 दो 2 चाहिए ना, 2 चाहिए, 8 चले 2 7 1 7 8 9 9 चाहिए, 9 4 13 3 चाहिए, ठीक है। अब आएगा 2380, करेक्ट, ओके। देखो बेटा अभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, दिख रहा है क्या आपको ये। तो आपको ये जैसा है एक्टिविटी बेस पर है तो एक्टिविटी बेस पर करना है आपको, ठीक है, ओके। उसके बाद जो है वो करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। द सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म ऑफ एन एपी इज 3300, फाइंड द 28 टर्म, ओके। ये उल्टा है, ये हो गया। अब देखो सम दी है और आपको एक मिनट टाइम जाएगा, तो देखो बेटा अभी थोड़ा सा अलग प्रॉब्लम है। द सम ऑफ द फर्स्ट 55 टर्म ऑफ एन एपी इज 3300। तो सम दी है बेटा फर्स्ट कौन से फर्स्ट 55 टर्म की जो सम दी है वो कितना है 3300, ठीक है, ओके। और फाइंड करना है T28 वाली टर्म फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो T28 वाली टर्म अगर फाइंड आउट करना है तो आपको A लगेगा D लगेगा, ठीक है। तो ये दिया है सब पता है ना, T28 अगर T28 कौन सी भी टर्म अगर निकालना है तो आपको A चाहिए D चाहिए और N चाहिए। N को पता है N कितना है 28, A और D चाहिए अपने को, ठीक है। तो देखो बेटा ये दिया है अपने को, ओके। देखो ये फॉर्मूला यूज करेंगे Sn इज इक्वल टू n/2, इसलिए ब्रैकेट में 2a प्लस, ये अलग प्रॉब्लम है सबसे 1 - 1 इंटू डी। ऐसे यानी S55 इज इक्वल टू n की वैल्यू क्या आएगी बेटा 55/2, ठीक है। क्या आएगा 2a प्लस n कितना है 55 - 1, डी भी पता नहीं, ठीक है। आज 55 कितना दिया था 3300 55/2, ठीक है। 2a प्लस 55 - 1 कितना होगा बेटा 54d, ठीक है। तो देखो ऐसा होगा 3 समझ में आ रहा है, इतना आ गया समझ में, ओके। तो देखो ये जो है 3300 ये मल्टीप्लाई में इधर आके क्या होगा डिवाइड, और ये डिवाइड में इधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई, 2a प्लस 54d, करेक्ट। इसको 11 से जाता है, 11 कितना आएगा 300 और यहाँ पे कितना आएगा 5, ठीक है ना। 11 से क्या दो तो यहाँ पे इतना आया और ये कितना यहाँ पे 5 से अगर इसको देंगे कितना होगा 60, ठीक है। 60 इंटू 2 इज इक्वल टू 2a प्लस 54 इंटू d, करेक्ट।
समझ में आ रहा है? हाँ, अब देखो कितना होता है 120 इज इक्वल टू 2a प्लस 54d। देखो बेटा सबको 2 से डिवाइड होगा तो क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय 2 से डिवाइड किया तो क्या होगा 120 डिवाइड बाय 2, 2a डिवाइड बाय 2, 54 डिवाइड बाय 2। ठीक है, कितना होगा, इसको दिया तो कितना होता है 60 होता है, 60 आएगा, ये टू कैंसिल, ये कितना है बड़ा 27, a प्लस 27t दैट इज a प्लस 27t इज इक्वल टू 60। ये आ गया, ओके इतना समझ में आ गया। देखो S55 दिया था, सम दी थी, सम दिया था ना, तो S55 इज इक्वल टू 3300। ओके फाइंड T28। ठीक है, तो T28 के लिए Tn निकालने के लिए A चाहिए, D चाहिए और N चाहिए। तो N पता है, A और D पता नहीं, तो A और D फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले ये किया है ना अपने का, तो इसका फॉर्मूला अप्लाई किया है Sn का, तो इसको अप्लाई करने के बाद क्या है बड़ा A प्लस 27D इज इक्वल टू 60। अभी भी देखो A और D की वैल्यू नहीं मिली है कि आपको नहीं मिली, तो क्या करेंगे बेटा, अब इसको फॉर T28 के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कौन सा, K इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D। ठीक है, तो क्या है बेटा, Tn इज इक्वल टू A प्लस, अब T28 ना, तो यहाँ पे क्या आएगा 28 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 28 आएगा। ठीक है, A प्लस 28 माइनस 1 इंटू डी, दिख रहा क्या आपको, एक मिनट, हाँ दिख रहा। ठीक है, तो देखो क्या होगा, 328 इज इक्वल टू A प्लस 28 माइनस 1 कितना होगा 27D। ठीक है, तो A प्लस 27D इसकी वैल्यू जो है, A प्लस 27D इसकी वैल्यू क्या है बेटा 60, यानी T28 इज इक्वल टू क्या है, देखो A प्लस 27D है ना यहाँ पे, और A प्लस 27D की वैल्यू कितना है बेटा 60, तो कितना है बेटा 60। तो इसको क्या करो, इसको 1 नंबर दे दो, ये कहां से आया, फ्रॉम दिख नहीं रहा है यहाँ पे, हाँ तो देखो कैसे लिखते हैं, फ्रॉम 1 ब्रैकेट में लिख लेना है, तो T28 की वैल्यू क्या आ गई 60। देखो बेटा ये दिया था S55, ये कैसा है, S55 दिया था, यानी सम दी थी, पहले 55 टर्म की, और क्या करना है T28 करना था, तो Sn का फॉर्मूला इसको यूज किया, तो A प्लस 27D की वैल्यू मिल गई 60। अब T28 के लिए Tn का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, A प्लस n माइनस 1D T20, हाँ n क्या T28, A प्लस n की वैल्यू 28 माइनस 1 और यहाँ पे D, तो देखो बेटा 28 माइनस 1 कितना होता है 27, A प्लस 27D। ठीक है, तो T28 और A प्लस 27D की जो वैल्यू है वो कितना बेटा 60, तो T28 की जो वैल्यू हो गई वो कितना हो गया 60। ओके ठीक है, थैंक यू।